फ्रेंड्स, देखिए तो आज हम आ गए हैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। तो पहले तो हम लोग यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा किचन का भी सामान लेना है और कुछ आरू के लिए ड्रेस वगैरह भी देखनी है। तो हम लोग मार्केट में आ चुके हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और आरू, हम तीनों ही लोग आए हुए हैं। तो मुझे किचन के लिए थोड़ा सामान देखना था। तो प्लेट्स वगैरह हैं, देखती हूँ क्या मुझे पसंद आता है, ट्रे वगैरह जो भी है। अक्सर क्या होता है ना, हम जब मार्केट में जो चीज़ देखने जाते हैं वो तो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमें उसकी जगह और भी चीज़ें ज़्यादा पसंद आ जाती हैं। तो बस मेरे साथ भी कुछ वही हो रहा था। हस्बैंड देख रहे हैं कि उन्हें क्या लेना है किचन के लिए और क्या नहीं। तो मुझे एक्चुअल में एक बाउल का सेट लेना था, तो मैं वो देख रही थी, बट मुझे क्वालिटी इतनी बेस्ट नहीं लगी और मुझे जो साइज़ चाहिए था वो भी नहीं था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम इतनी देर से घूम रही, जल्दी जल्दी चीज़ देखो, कि मैं मार्केट भी करना था, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था। तो और मुझे एक्चुअल में थोड़े से कर्टन्स लेने थे अपने रूम के लिए, लेकिन कर्टन्स तो बहुत सुंदर सुंदर थे, लेकिन हमारे जो रूम का साइज़ है उसमें वो साइज़ अवेलेबल नहीं था। मुझे चाहिए थे 9 फीट के, बट इसमें सारे 7 और 8 फीट तक के ही अवेलेबल थे। तो मुझे दुख तो बहुत हुआ कि इतने अच्छे अच्छे सुंदर पर्दे हैं और मैं इनमें से एक भी नहीं ले सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने किचन का सामान लिया कि मुझे एक डोसे के लिए तवा लेना था और फ्राई पैन वगैरह लेना था। तो बस मैं वही सब देख रही थी। उसके बाद मैंने ले लिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ट्रे वगैरह देख रहे थे और तब तक देखिए आरू कितना फ्रीली घूम रहा है, उसे सारे में सब चीज़ें देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो देख रहे हैं वो क्वालिटी मतलब कैसी है, क्या है चीज़ें। और थोड़ा सा क्या है ना, क्वालिटी तो अच्छी थी लेकिन साइज़ थोड़े बहुत ज़्यादा बड़े थे, हमें इतने बड़ा साइज़ नहीं चाहिए था। तो फ्रेंड्स, मेरी शॉपिंग हो चुकी है पूरी और मेरे हस्बैंड करा रहे हैं बिलिंग। वो बिलिंग कराने के लिए गए हैं और देखिए आरू है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जो मुझे कुछ भी नहीं लेने दे रहा है। तो यहाँ से तो हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। हम जा रहे हैं मार्केट क्योंकि हमें करनी है कल के लिए थोड़ी सी शॉपिंग। तो चलते हैं मार्केट। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग मार्केट में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। रात का नज़ारा भी देख सकते हैं, देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। तो देखिए मेरे हस्बैंड और ये आगे जा रहे हैं और बस मार्केट में भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि हमने ना एक्चुअल में रंगोली की शॉप थी, तो जिस पे ना ये रेडीमेड वाली रंगोली थी और कुछ ये मालाएं वगैरह थी। तो बस हम लोग वही देख रहे थे, तो हमने यहाँ से ले ली थी। उसके बाद हम लोग गए गणेश जी और लक्ष्मी जी लेने के लिए। तो यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर गणेश जी और लक्ष्मी जी थे ना, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लें। फिर हमने एक्चुअल में मेरा मंदिर छोटा है तो मैंने उसके साइज़ के अकॉर्डिंग छोटे। फ्रेंड्स, हम लोगों की शॉपिंग हो गई, हम लोग घर आ गए। रात के हमको बज गए हैं 12:15। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। बस अब हम लोग खाना खाएंगे। दिवाली लग चुकी है। तो बस अब हम लोग खाना खाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे कल। हैप्पी दिवाली एवरीवन। तो एक्चुअली में मैंने ना दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी थी। तो मैंने सबसे पहले रंगोली बनाई। देखिए खाना वगैरह सब कुछ मैंने बनाकर रेडी कर लिया था। उसके बाद मैं रंगोली बनाने के लिए लग गई थी। तो बस मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी रंगोली बना रही थी और आरव मुझे बार बार बॉटल्स दे रहा था कि ये वाला लो, ये वाला लो। तो मुझे ना एक्चुअली मैं ना फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रंगोली कैसी लगी है ना, कैसी बनाई है। तो आरव एक्चुअली में मुझे बार बार परेशान कर रहा था और एक बार तो उसने ये रंगोली बिगाड़ दी थी, फिर मैंने ये दोबारा बनाई है। तो देखिए फाइनली मेरी रंगोली बनके रेडी हो चुकी है। और उसके बाद मुझे ना मैंने कहा थोड़ा लंबा स्पेस था, तो मैंने कहा यहाँ पर 2 बना देती हूँ। तो थोड़ी दूर पर ही मैंने दूसरी रंगोली भी रेडी कर दी। तो बस मैं वहीं पर रंगोली बना रही थी और आरव का मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ा था कहीं वो आकर मेरी रंगोली को फिर से ना बिगाड़ दे, क्योंकि वो एक बार बिगाड़ चुका था। तो और रंगोली बनाने से पहले मैंने देखिए मंदिर की सारी तैयारी कर दी थी। देखिए मंदिर की भी डेकोरेशंस कंप्लीट हो गई थी। ये रंगोली बाहर बनाने के बाद फिर मैंने अंदर बनाई। उसके बाद देखिए मैंने सारी डेकोरेशन कंप्लीट की और इधर मेरे हस्बैंड उन्होंने कर दी। हैप्पी दीपावली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दीपावली। देखिए दीपावली की डेकोरेशन हो चुकी हैं। बस अब मैं दीपावली का पूजन करने जा रही हूँ और आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ पूजन हो गया, सबके यहाँ कैसी रही दिवाली, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने तो डेकोरेशन की है, देखिए दिवाली की डेकोरेशंस कंप्लीट हो गई है। बस अब हम देखिए ये है मेरा मंदिर
अभी एक्चुअल में मैं बैठी हुई हूँ तो मैं आपको इतना ही दिखा सकती हूँ, मैं जब उठूँगी तब पूरी तरह से दिखाऊंगी। तो देखिए हम सब रेडी हो गए, आरू भी रेडी हो चुका है और मेरे हस्बैंड गए हैं रेडी होने के लिए। तो देखिए जब तक मेरे हस्बैंड रेडी होकर आ रहे हैं तब तक मैं आपको घर की डेकोरेशंस दिखा देती हूँ। तो डेकोरेशंस देखिए मेरे हस्बैंड ने की है थोड़ी सी, वहाँ देखिए हमने बाहर की तरफ देखिए पटाखे चला मैं खड़ी हूँ। देखिए लाइट वगैरह सब जल रही है और गली भी आप देख सकते हैं, पूरी गली कितनी ज़्यादा जगमग है। पूरी गली में डेकोरेशन किया गया है दिवाली के लिए, गली को डेकोरेट किया गया है। अब हम लोग भगवान जी की स्थापना करेंगे, फिर हम करेंगे पूजन। देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चलिए चलते हैं पूजन। अब अंदर आओ। तो देख, तो मेरे पतिदेव को लगेगा रेडी होने का टाइम, तब तक मैं कर लेती हूँ मंदिर की डेकोरेशंस। बस वो भी जस्ट आने वाले हैं। तो आज मैंने पहनी है कांजीवरम की साड़ी। मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक थोड़ा सा स्टाइल मारा जाए। तो मैं बस थोड़ा सा ऐसे अपनी साड़ी जो पहनी उसे एंजॉय कर रही थी। देखिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये रंगोली मैंने बनाई है और इसके बाद ये सेकंड वाली रंगोली भी मैंने ही बनाई है। और ये डेकोरेशन देख सकते हैं आप, जीने पे रेलिंग पे थोड़ी सी की है। और देखिए अभी मैं यहाँ पर दिए से डेकोरेशंस करूँगी, फिर आप देखिएगा कितनी सुंदर लगेगी। देखिए आरू देख रहा है, देखिए बाहर आतिशबाजी चल रही है और आरू कितने अच्छे से एंजॉय कर रहा है। मैंने गेट लगा दिया है क्योंकि बार बार ना गाड़ी बाहर से आ रही थी, तो इसलिए मैंने गेट लगा दिया। तो आरू यहीं से बैठकर देख रहा है। तो इधर मैंने कर दी थी दिवाली की तैयारी शुरू। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी लक्ष्मी जी को निकाल कर, जो मैंने उनका आसन बिछाया था, सिंहासन के ऊपर जो आसन बिछाया है उस पर मैंने उनको विराजमान कर दिया था। उसके बाद मैंने फूल से उनके आसपास सारी डेकोरेशन की। पहले ये जो झालर थी मैंने उसको ऐसे मतलब लगाया जिससे कि लाइटिंग उन पर भी अच्छी से आए। और उनको लगाने के बाद फिर मैंने फूल लिए, फूल से फिर मैंने सारी डेकोरेशन की। तो क्या था एक्चुअली मैं फूल की ना सारी मालाएं आई थी, खुले हुए फूल नहीं आई थी। तो मैंने माला के जो धागा था उसको काटा, उसके बाद मैंने एक एक फूल निकाल कर अच्छे से चारों तरफ से फूल से डेकोरेशन कर दी। आप किसी भी पूजा पाठ के फंक्शन में अगर आप फूल से डेकोरेशन करते हो तो वैसे ही उसका लुक बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैंने सबसे ज़्यादातर फूल ही यूज़ किए थे। और फूलों से डेकोरेशन करने के बाद पूजा की थाली में पहले ही लगा के रेडी कर ली थी। तो पूजा की थाली में मैंने सारा सामान लगा लिया था। उसके बाद मैं तेल लेकर आई थी जो कि मुझे दियों में डालना था उसके लिए। और रुई की मैंने पत्ती रेडीमेड वाली मंगा ली थी और जो कम पड़ी थी वो मैंने खुद से बना ली थी। तो जैसा आपको पता है ना कि आरू की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए इस समय वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इसलिए मैंने ज़्यादातर बत्ती रेडीमेड ही मंगा ली, तो मैं घर पर ही बना लेती हूँ। और जो भगवान जी का कैलेंडर लगा था उस पर भी मैंने माला लगा दी थी, अच्छी लग रही थी। तो बस मेरे हस्बैंड लेकर आए थे चांदी का सिक्का जो कि मैं लाना भूल गई थी। तो मैंने चांदी के सिक्कों को जल्दी से निकाल कर भगवान जी के पास वहीं पर रख दिया। जब भी हम दीपावली पे लक्ष्मी पूजन करते हैं तो चांदी के सिक्कों का पूजन करते हैं, क्योंकि उस पर भी गणेश जी और लक्ष्मी जी बने हुए होते हैं। तो हम धनतेरस पर लेकर आए थे चांदी का सिक्का, तो वही हमने यहाँ पर रख दिए थे। तो हमने उनका भी पूजन किया। धनतेरस पे और भी सामान, एक्चुअली में बर्तन भी लेकर आए थे, लेकिन उस दिन का मैं नहीं गई थी मार्केट, जो कि आपको पता होगा धनतेरस की। तो खैर मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें लिए, तो मेरे हस्बैंड ये ले आए थे, मैं नहीं गई थी उस दिन मार्केट। तो मैं तो छोटी दिवाली वाले दिन मार्केट गई, तब मैंने ये सारी मार्केट की। तो उस दिन जब मैंने मार्केट का वीडियो बनाया था उस दिन मैं पूरा नहीं बना पाई थी। सामान तो मैंने काफ़ी सारा ख़रीदा था, लेकिन बस मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा थी और आरू भी था साथ में, तो इसलिए जितनी वीडियो बन पाई मैंने उतनी ही बना पाई।
तो उसके बाद मैंने देखी थाली पे मिठाई वगैरह, पैसे वगैरह सारी चीज़ें रख ली हैं। पूजन की सारी तैयारी कंप्लीट कर ली है मैंने। तो जैसे कि पूजन होने के बाद जैसे दिए जलाए जाएंगे तो मैं सब दियों में तेल भर के रेडी कर रही थी। मैंने कहा सब दियों में तेल भर दूँगी, तो जैसे ही हम पूजन कर लेंगे भगवान जी का, उसके बाद हम सारी दियों को, मोमबत्ती को, सबको जला देंगे। तो बस मैं यहाँ पर वही सब कर रही हूँ। तो मैंने सब दियों में तेल भर दिया। उसके बाद मैंने रुई की बत्ती ली है, तो रुई की बत्ती को सब दियों में अच्छे से डिप कर दिया, जिससे वो अच्छे से ऑयल ऑब्जॉर्व कर लेंगी, तो जिससे वो इजीली अच्छे से जलेंगी। और मैंने सब दियों में अच्छे से तेल भरा है, किसी में कोई कमी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है फूलों से डेकोरेशन करने के बाद भी। और बस अब हम लोग पूजन की तैयारी लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बस तो मैं आरती की पत्ती बनाकर रेडी कर रही थी, जिसे हम पूजन करने के बाद आरती कर सकें। तो बस आरती की बत्ती बनाने के बाद देखिए आरू बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि अच्छा कैमरा चल रहा है, तो वो खुद को देख के कितना खुश हो रहा है कैमरे में। तो हम लोग वीडियो बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा सारा ध्यान सिर्फ वीडियो पे होता है, हम अपनी पूजा पाठ भी बहुत मन से करते हैं। वीडियो अपनी तरह बनना ही होती है, लेकिन हम अपना काम अपनी जगह करते हैं। हमने सारी डेकोरेशन, सारी पूजा पाठ सब कुछ बहुत मन से और बहुत श्रद्धा से किया। तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन शुरू कर दिया था। तो मैं भगवान जी का पूजन कर रही थी। आरू की गोदी में बैठा हुआ था, लेकिन वो बार बार परेशान कर रहा था। तो इस साड़ी में ना बस एक यही प्रॉब्लम है, बार बार अगर आप सर पे पल्ला रखती हो तो वो बार बार गिर जाता है। मतलब अगर आपको उसको सर पर रखकर आप एक भी काम अच्छे से नहीं कर सकती हो। तो बस मुझे बार बार सिर पर पल्ला रखने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी पूजा के टाइम पर, क्योंकि खाली माथे पूजा नहीं करती हैं। हमारी नानी कहती है कि सोने सर कभी पूजा नहीं की जाती है। तो मैंने पूजा कर ली थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने की। वैसे तो कहते हैं कि इसमें जोड़े से पूजा की जाती है, तो लेकिन आरू थोड़ा परेशान कर रहा था, तो उन्होंने पूजा के टाइम पे आरू को पकड़ लिया था। उसके बाद हम दोनों ने एक साथ पूजा की। तो पूजा करने के बाद वहीं पर अहोई आठे का भी कैलेंडर लगा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुमने इनकी पूजा कर ली है, लक्ष्मी जी और गणेश जी की, लेकिन ये भगवान जी अगर बगल में है तो इनकी भी पूजा करो, इनको मत छोड़ो। तो फिर मैंने उनकी भी पूजा की, उनको भी टीका किया और उनके भी भोग लगाया खील बताशे से, और आरती भी की थी, फूल भी चढ़ाए। और आप देख सकते मेरे हस्बैंड की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। तो पूजा में बार बार खांसी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो बस हम लोगों ने भगवान जी का पूजन कर लिया था। उसके बाद हमने जो भगवान जी के सिंहासन के साइड में जो दिए लगाए थे, वो वाले दिए हमने पहले नहीं जलाए थे, क्योंकि कहते हैं दिए पूजन के बाद जलाई जाती हैं। तो बस अब हम वो साइड वाले ही दिए जला रहे थे। उसके बाद अब हम करेंगे आरती। तो आरती करने से पहले मुझे आरू से भी पूजन करवाना था, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने कर लिया था, लेकिन आरू रह गया था। तो उसके बाद मैंने आरू को आगे बुलाया और फिर मैंने आरू से भी पूजन करवा दिया। कहते हैं दिवाली के दिन कभी भी भगवान जी के सामने हाथ जोड़े नहीं जाते हैं, हमेशा हाथ फैलाए जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी धन देवी सभी चीज़ की देवी होती हैं। तो उनके सामने आज के दिन हाथ फैलाए जाते हैं, ना कि हाथ जोड़े जाते हैं। तो मैंने भगवान जी के आगे हाथ फैलाकर उनसे अपने परिवार के लिए सुख शांति धन संपत्ति सब मांगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड हाथ जोड़ रहे थे, तो मैंने उनको मना किया हाथ नहीं जोड़ते, आज के दिन हाथ फैलाते हैं। तो फिर उन्होंने हाथ फैलाकर भगवान जी से प्रार्थना की। तो उसके बाद मैंने 3 लोगों का टीका किया, पहले अपने हस्बैंड का, फिर आरू का, उसके बाद अपना टीका किया। और अब करेंगे हम आरती। तो बस आरती की तैयारी हो चुकी है सारी, तो बस अब मैं करूँगी आरती। उसके बाद हम लोगों ने लक्ष्मी जी की आरती शुरू की, और लक्ष्मी जी की आरती मैंने की, मेरे हस्बैंड ने की, उसके बाद हमने फिर आरू से करवाई। तो सबसे पहले हमने गणेश जी की आरती की थी, उसके बाद हमने लक्ष्मी जी की आरती की।
उसके बाद मैंने सभी भगवान जी को आरती दी। नीचे में भगवान जी बैठ कर दीदी को आरती दी। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज की आरती खाली हाथ नहीं ली जाती है, तो आप कुछ पैसे लेके आइए, उसके बाद ही आपको आरती मिलेगी। तो उसके बाद हम लोग दिए जला रही ली, क्योंकि ये सारे दिए मुझे सब जगह लगाने हैं इसलिए। देखिए पूजा हो चुकी है कि हमने सारी पूजा कंप्लीट कर ली है। देखिए सारी पूजा हो चुकी है अच्छे से, देखिए। और ये रंगोली मैंने बनाई है। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम रंगोली बनाई है, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने रंगोली कैसी बनाई है। और देखिए मंदिर की पूजा पहले ही कर ली थी हमने और दोबारा की है। देखिए भगवान जी की पूजा भी हो गई है, लक्ष्मी जी की हो गई है। और ये हमने बड़ा वाला दीपक जलाया है। ये ना एक्चुअल में रात भर चलता है, तो इसलिए हमने ये दीपक बड़ा लिया है। इसमें अच्छे से ऑयल भरा है, अभी जो ख़त्म हो रहा है ना, हम उसमें ऑयल और डाल देंगे। तो देखिए हमने दिए वगैरह, देखिए कैंडल्स हैं, दिए सारे जला लिए। देखिए देखिए दिए वगैरह हमने जला लिए। देखिए ये जल रहे हैं दिए, ये जल रही हैं कैंडल्स, जो कि अभी मेरे हस्बैंड जला कर गए हैं। देखिए ये हमने दिए लगाए हैं, आरू धो रही है। देखिए ये दिए हमने लगाए हैं। और लाइट्स वगैरह तो आप देख ही सकते हैं, गली कितनी अच्छी लग रही है, पूरी डेकोरेटेड है। और मैं आपको दिखा, एक ये रंगोली अपने बीच में लगाई हुई है, ये स्टिकर वाली है एक्चुअल में। और देखिए ये हमने दिए लगाए हैं, जो रंगोली बनाई थी उसके आसपास दिए लगाए हैं। और एक वो रंगोली है तो उसमें हमने सेंटर में दिया रख दिया है। देखिए मैंने किचन में भी दिए जला दिए हैं, क्योंकि किचन तो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो किचन में तो दिए जलने ही जलने हैं। तो किचन में भी दिए जला दिए हैं। और एक दिया मैंने अपने जो रूम है उसमें रख दिया है, क्योंकि कोई भी घर का जो भी रूम होता है ना, उसको हम सूना नहीं छोड़ते हैं। अभी चलवा रहे हैं। तो अभी ये सब तो हो गया है। अब मुझे ना एक्चुअल में देखिए सारे दिए वगैरह सब जल गए। अब आरू को ना, एक्चुअल में आरू के लिए हम फुलझड़ी लेकर आए थे, तो हमने सोचा आरू को पटाखे चलवा देते, फिर खाएंगे मिठाई वगैरह खाएंगे, और जो प्रसाद है वो सब लेंगे। और आपको मैं अपने हस्बैंड से भी मिलवा देती हूँ। देखिए ये है मेरे हस्बैंड, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है डेकोरेशन में। नहीं, मैं अकेले तो कुछ कर ही नहीं पाती, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। उसके बाद हम लोगों को खाना भी खाना है, क्योंकि हम लोग पूजा के बाद खाना खाते हैं। तो बस अभी आरू को भी भूख लगी है, उसे भी खाना खिलाएंगे, बस थोड़े से पटाखे चलवा दें उसके बाद। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने कैसी कैसी दिवाली सेलिब्रेट की है, आप लोगों ने क्या क्या किया है। तो मैंने जो भी किया है मैंने आपको बताया है, और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कैसी दिवाली सेलिब्रेट की है, आप लोगों ने पटाखे चलाए हैं, क्या किया है, कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए आरू का उदम, आरू देखिए इस लड़के की शैतानी। टिक 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 टिक, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, बोला हैप्पी दिवाली। ऐसी रही है फोटो।
देखिए मैंने आज तो फुलझड़ी जलवाई है और मैं जी फुलझड़ी जला रही हूँ। अभी दिल्ली में ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन है तो इसलिए हम लोग पटाखे थोड़े कम यूज़ करते हैं, इसीलिए खाली फुलझड़ी। मुझे वैसे भी ना थोड़ा पटाखों से डर लगता है तो मैं वैसे भी ये नॉर्मल चीज़ ही चलाती हूँ। मैं बहुत डरती हूँ पटाखे चलाने से, इसलिए मुझे फुलझड़ी ही पसंद है। अब मैं एक आरू को दूंगी, आरू जलाएगा। पकड़ो। हाँ आप पकड़ो। ओ मम्मी, आँख में बहुत कस के धुआं चला गया। आँख के पास मत कर वो। तो मेरे बहुत कस के धुआं आया फ्रेंड्स, मेरी आंखों में चला गया। अब देख सकते मेरी आंखें कैसी, आंसू आ गए मेरी आंखों में। पकड़ो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ए लो, आरू ने तो डर की वजह से छोड़ दी। आरू को बहुत मजा आया। फ्रेंड्स हम एक क्या बताऊँ आपको, एक पटाखा और लेकर आए हैं जो शायद आप लोगों ने बचपन में बहुत चलाए होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसे क्या कहते हैं। तो वो है ये गोलियां। आप लोगों ने चलाई होंगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसे क्या बोलते हैं या आपके यहाँ इसकी लैंग्वेज। इसको ना मैं ऐसे चलाती हूँ, देखिए आपको वीडियो में नहीं, अब दिखेगा। तो डर तो लग रहा है चलाने में। मम्मी चुका है। हम तो साफ से समझ के लाए तो पट्टे निवेदन भी नहीं किया था ये होगा। मर गए। हम तो वही समझ के लाए थे। मत करो। ये चरखी है, चरखी। फ्रेंड्स आपने देखी नहीं होगी, छोटी सी चरखी है, कितनी क्यूट लगती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ चरखी कैसे चलती, देखिए। देखिए आरू को देखिए कितने मजे आ रहे हैं। देखिए ये वाली चरखी आप लोगों ने देखी है क्या? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप क्या ऐसे क्या बोलते हैं ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आरू की खुशी देखिए रुकी नहीं रही है, दिया भी बुझ गया। अभी एक पैकेट खोला ही सारा जलाई दूंगा, लेकिन इससे गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं इससे बहुत। यहाँ पे इतने से पटाखे में कितना दम है? इतने से पटक्का में दम कितनी है? आवाज देखो, बटर ए सारे दिए बुझाए मानता हूँ। फ्रेंड्स देखिए सारे दिए बुझ चुके हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने जो बड़ा वाला दीपक जलाया है उससे ना हम लोग एक्चुअल में काजल पारते हैं, शायद आप लोगों के अभी काजल बनाते होंगे उससे। तो देखिए मैं चमचा लेकर आई हूँ, मैं इसके ऊपर उल्टा करके रख दूंगी तो जिससे काजल रेडी हो जाएगा नाइट में। तो हम लोग सोने से पहले इस काजल को लगा कर ही सोएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल और बढ़ा देती हूँ। तो अभी ये काजल रेडी हो जाएगा, उसके बाद ये काजल ये मैं लगाऊंगी, मेरे हस्बैंड लगाएंगे और मेरे बेबी के तीनों के लगाया जाएगा। तो आपके यहाँ ऐसा होता है या नहीं आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे मंदिर की डेकोरेशन कैसी लगी। और हमने आरू को फुलझड़ी भी चलवा दी है, पटाखे वगैरह हमने चला लिए हैं। और जो मैंने छोटा ब्लैक वाला पटाखा चलाया था वो भी मैंने आपके सामने ही चलाया है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को क्या उसे क्या बोलते हैं। और देखिए मेरे हस्बैंड है, मैंने इनको मिठाई दे दी है, आरू भी खा रहा है इनके साथ ही, बस मैं रह गई हूँ। अब हम लोग मिठाई खा के कपड़े चेंज करेंगे और उसके बाद खाना। अभी इस समय बज गया है नाइट, रात के 1:30 बज चुका है। तो बस काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। हैप्पी दिवाली वंस अगेन एवरीवन।